Good morning, students. I am Sonal Mishra from Saket Girls PG College, Zailamo Pratapgarh, Department BSc, second semester. Today's my topic is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. The first law of thermodynamics states that heat is a form of energy and thermodynamic processes are therefore subject to the principle of conservation of energy. This means that the heat energy cannot be created or destroyed. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें ये बताता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार से ऊर्जा का ही फॉर्म है या ऊर्जा का ही रूपांतरण स्वरूप है। एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर, और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू ये जैसे हीट को बढ़ते क्रम से घटते क्रम में ले आना या फिर घटते क्रम से ऊष्मा के माध्यम से बढ़ते क्रम में ले जाना। Therefore subject to the principle of conservation of energy, और ये इसी वजह से एनर्जी के कंजर्वेशन का ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, मतलब कि इसी पे ही एनर्जी कंजर्वेशन पूरी तरीके से डिपेंड है। या फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज अ definition of conservation of energy. This means that heat energy cannot be created or destroyed. हीट एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना इसको हम ये ना तो ये मैन मेड होता है या ना ही हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। बस होता क्या है इसमें, इट कैन हाउएवर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड converted to one form to another form of energy. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, तो हम कर क्या सकते हैं? हम ये करते हैं कि ऊर्जा को एक प्लेटफॉर्म से या फिर ये कह सकते हैं कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चेंज करते हैं या फिर एक तरीके से दूसरे तरीके में बदल देते हैं। यही इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। यहाँ एक डायग्राम के थ्रू मैंने इसको बताने की कोशिश की है। जैसे एक बीकर है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर कहते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड हैं, फिर उसको हमने कंप्रेस्ड किया, एक कंप्रेशर के थ्रू कंप्रेस्ड किया, तो हीट का क्या हुआ? हीट का ट्रांसफर हो रहा है या हीट कंजर्व हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और एक वर्क डन हो रहा है इसके थ्रू। किसके थ्रू? जिस कंप्रेसर से हम एयर को कंप्रेस्ड कर रहे हैं, लिक्विड को कंप्रेस्ड कर रहे हैं, उससे एक वर्क डन हो रहा है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, देखिए इनके बीच में एक डिस्टेंस है, मगर जब हम उसको कंप्रेस्ड कर देते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आप देखेंगे तो यही मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ जाता है, इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हुआ है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या फिर ट्रांसफर हुई है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ना इसमें हमने क्रिएट किया है, ना डिस्ट्रॉय किया है, ना उसमें ही क्रिएट हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। बस एनर्जी को ट्रांसफर किया गया है एक स्टेट से दूसरे स्टेज में। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। ये डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है इसकी, और यही एनर्जी इसके किए गए क्यू हीट मतलब ऊष्मा ऊर्जा के और उसमें किए गए वर्क डन के बराबर होती है। यहाँ पे डेल्टा क्यू भी माइनस की कंडीशन में हो सकता है। फिर है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो इक्वेशन होता है, द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वेयर डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम, जिस सिस्टम में हम एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं या एनर्जी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे डेल्टा यू उसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। क्यू क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स, जिस सिस्टम में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, और उसके जो चारों तरफ का एरिया है वही उसका सराउंडिंग्स कहलाता है।
अब यहाँ पे Q वही है कि जो हीट ट्रांसफर हुई है उसी का सम, टोटल एनर्जी या टोटल हीट आपकी Q कहलाती है। W क्या है? वर्क डन है। एक सिस्टम में हीट को ट्रांसफर करने के लिए या एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए जो किया गया कार्य है वही हमारा W कहलाता है। तो W क्या है? वर्क इंटरैक्शन ऑफ द सिस्टम विद इन द सराउंडिंग्स। किसी भी एक सराउंडिंग्स में, किसी भी एक परिवेश में, किसी भी एक सिस्टम द्वारा किए गए कार्य में जो उसका जो कृत कार्य होता है वही आपका W हो जाता है, वर्क डन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ दो फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में का जो आपका प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसकी प्रिंसिपल डेफिनेशन है। तो अब प्रिंसिपल डेफिनेशन में हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि किस किस फॉर्म में एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। ये फिगर के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे उसको, इसीलिए यहाँ पे ये रखा गया है। डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू प्लस फूड एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए एक ह्यूमन बॉडी है या फिर एक इंसान है जो फूड के माध्यम से एनर्जी को अपने अंदर लेता है, ग्रहण करता है। क्यू क्या है? जो टोटल एनर्जी उस फूड से क्रिएट हुई है, क्यू वो टोटल एनर्जी है जो उसमें कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है। और डब्ल्यू क्या है? उसके द्वारा किया गया कार्य। जैसे अब यहाँ पे किसी को कोई एक धावक है या फिर जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं? दौड़ते हैं। अगर उनके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, सप्लीमेंट्स के थ्रू वो क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं। सप्लीमेंट्स में जैसे आपका जाता है ग्लूकोज, ग्लूकॉन डीज वगैरह जो भी है सप्लीमेंट्स हैं, इसके थ्रू वो फूड पाइप से एनर्जी को कंजर्व करते हैं। फिर हीट आप कह सकते हैं या फिर एनर्जी क्रिएट होती है वहां पे। उस प्रोसेस के बाद एनर्जी क्रिएट हुई, अब उस एनर्जी को वो क्या करते हैं? रिसाइकिल करते हैं। कहाँ पे? वर्क करके, दौड़ते हैं। अब दौड़ने में जो एनर्जी कंजर्व हो रही है वही डब्ल्यू है यहाँ पे। ये तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया इन ह्यूमन बॉडी। अभी इसका दूसरा फॉर्म है, जैसे यहाँ पे आप ऊपर देखे होंगे उसमें लिखा था डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू प्लस फूड एनर्जी इलिस्ट्रेटेड। हाउ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, कैसे चेंज हुई है, वो हमारा डेल्टा U है। डेल्टा U ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन के अंदर डेल्टा U कितनी, हाउ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो कैसे चेंज हुई है इंटरनल एनर्जी में, वो डेल्टा U से डिनोट करते हैं। फिर है कि अभी यहाँ पर्सन की बात हो रही है, सिस्टम की भी बात कर सकते हैं। जिस सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है किसी सिस्टम में, तो या तो आप अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हो तो आप पर्सन की बात करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू से दैट इट इज अ सिस्टम। इज अ बैलेंस ऑफ हीट ट्रांसफर। अभी यहाँ पे जो हीट मतलब हीट का ट्रांसफर जो हुआ है, इट इज कन्वर्टेड इन अ एनर्जी फॉर्म। ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्टेड है तो वो आपका क्यू हो जाता है। अब एनर्जी फॉर्म में कन्वर्जन के बाद जो किसी भी सिस्टम में वर्क किया जाएगा, वर्क डन होगा उसका, वो आपका डब्ल्यू कहलाएगा। एंड एनर्जी इनटेक फूड, और ये एनर्जी किससे ली जाती है? खाद्य पदार्थों द्वारा। फिर अगला आपका दूसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से दिखाया गया है। क्योंकि प्लांट्स में भी आपका एनर्जी कंजर्वेशन होता है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे भी समझनी जरूरी है कि अगर ह्यूमन बॉडी में इस तरह कंजर्वेशन होता है तो प्लांट्स का क्या प्रोसेस है। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को इन करते हैं, अपने अंदर लेते हैं इन इंटरनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इंटरनल फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में वो ऑक्सीजन को सनलाइट को ले रहे हैं। उसके बाद सनलाइट से वो आपका बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। फिर क्यू इन ले रहे हैं सूरज से, वो सूर्य की रोशनी से इंटरनल एनर्जी वो ले रहे हैं, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में कर रहे हैं। उसके बाद वही क्यू आउट करते हैं CO2 के फॉर्म में ना। CO2 के फॉर्म में वो क्या करते हैं? क्यू को आउट करते हैं। वो एक तरीके का इनका हीट का स्टोर्ड होता है। यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है? स्टोर्ड फूड एनर्जी। यहाँ पे पहले फूड को स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं अनदर फॉर्म में। ये तो आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो गया कि कैसे
एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। फिर है कि इसको एक्सप्लेन किया गया है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे प्लांट्स इसको यूज करते हैं, या फिर आप कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो इसको कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, एंड कैन लेटर बी रिलीज्ड टू फ्यूल द ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज। इसके जितने ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज हैं, उस फ्यूल का मतलब यहाँ पे है कि जैसे किसी खाद्य पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं तो जो ऊर्जा वहां पे हमें मिलती है, दैट मीन्स फ्यूल का यहाँ पे यही मतलब है कि वो जो सनलाइट को एक लाइट कंजर्व कर रहे हैं, हीट को कंजर्व कर रहे हैं, तो एनर्जी फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रही है। अब वही एनर्जी फॉर्म उनकी फ्यूल की तरह वर्क करता है, उनको ईंधन का काम करता है उनके लिए, जो उसके बाद के प्रोसेस के लिए उनको ऊर्जा प्रदान कराती है। The diagram show the plants taking the heat Q in form of sun from the sun and releasing some heat Q out। वो सूर्य से Q in मतलब ऊर्जा को इंटरनल फॉर्म में ले रहे हैं और Q को आउट कर रहे हैं आउटर सोर्स के लिए, रिजल्टिंग इन स्टोर्ड फूड एनर्जी डेल्टा U। अब Q लेते हैं, फिर इसका एक रिजल्ट होता है, इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड होती है डेल्टा U के फॉर्म में, फिर Q आउट के फॉर्म में वो इसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन within the plants। In this is an application of the first law of thermodynamics to a biological system। और ये बायोलॉजिकल सिस्टम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्म को शो करता है। इसके बाद है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या है, इसके तीन पार्ट हैं। द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कंटेन्स थ्री इंपॉर्टेंट फीचर्स। मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब वही डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये तीन कंटेन्स को फॉर्म करता है, या इसके तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये मैंने पहले भी बताया, जब हम डेफिनेशन को बता रहे थे तभी मैंने बताया कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में अगर हम हीट को कंजर्व करने की बात करते हैं, हीट कंजर्व हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी का ही दूसरा स्वरूप है। दूसरा है एनर्जी इज कंजर्व इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में कंजर्व हो रही है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कंजर्व हो रही है। मतलब इंटरनल एनर्जी के रूप में ली जा रही है किसी आउटसोर्स से, और उससे एक वर्क डन Q स्टोर्ड एनर्जी है यहाँ पे, और वर्क डन W क्या है, एक कार्य किया जा रहा है उस सिस्टम द्वारा। तो ये पूरा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो जाता है। फिर एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम स्टेट्स possesses internal energy and this internal energy is a function of the state only। एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे किसी एक लोहे की रॉड को एक सिरा अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं और दूसरा उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर है ना, फिर उसको हम आप क्या करते हैं, छोड़ दीजिए उसको, किस पे छोड़ दीजिए, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। तो धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब दोनों सिराओं का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब जो गर्म सिरा है ऊष्मा का प्रवाह ठंडी सिरा की तरफ करेगा और ठंडी सिरा धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, और एक इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी आ जाएगी जहां पे दोनों सिराओं का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब 50 डिग्री सेल्सियस पे जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है तो वही आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है, और यहीं से इंटरनल एनर्जी स्टोर होना शुरू करती है, और ये एक तरीके से स्टेट फंक्शन की तरह वर्क करता है। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास।